मेरे दिमाग में जो हमेशा रहता है वो है यूफोरिया, जिसके अंदर मैं उड़ा थी। हाँ, शिकागो, उस दिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हाँ, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी। हाँ, उस दिन इतनी बारिश हो रही थी और इतना ठंडा दिन था वो कि सब लोग परफॉर्म करते करते उसके अंदर खो गए थे। वैसे तो अक्सर हम सारी एनर्जी अपने स्टेज पर परफॉर्म करने में लगा देते हैं और फिर हम थक जाते हैं, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ था। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। मैं सच बोलूं तो उस जैसा मैं और करना चाहता हूँ। नहीं यार, अब हम ऐसा नहीं कर सकते और खासकर अब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब सब अपनी मिलिट्री पूरी कर लेंगे और वापस आ जाएंगे तब मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। जब जिन अपनी मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा था तब उसने मुझे कॉल करी और कहा है योंगी, मुझे स्टेज पे परफॉर्म करने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है। उसने ये वाली बात ग्रुप चैट पर भी बोली थी। हम सब बिल्कुल एक जैसा ही सोचते हैं। बहुत ज्यादा मजा है, स्टेज पे परफॉर्म करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन मैं उस बारे में सोचना तो नहीं चाहता हूँ, पर मैं फिर भी सोचता हूँ कि यार मुझे परफॉर्म करना है। तुझे याद है जब तुझे चोट लग गई थी? ये अचानक से रेस्टरूम चला गया और कहने लगा कि मैं वार्म अप करने जा रहा हूँ, और फिर अचानक से रेस्टरूम से चीखने की आवाज आती है। यार मेरा खून निकल रहा था और फिर ये रो रहा था क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पाया। यार मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। और फिर तुझे कुर्सी पर बैठना पड़ा। यार वो बहुत ऑकवर्ड था। बाकी मेंबर्स तो डांस कर रहे हैं, आपको बैठना पड़े। तुझे सच में कोई आइडिया नहीं था ना कि चेयर पर बैठकर क्या करें? इससे चलो तो थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा होकर ही डांस कर लेता। और फिर आखिर में मैं परेशान होकर स्टेज से चला गया था। बॉबी को छोड़कर कोई भी उस चेयर पर नहीं बैठा था। पर यार ये कितना अजीब है कि आप चेयर पर बैठे और आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए। इसलिए कुछ भी करने से पहले 2 बार जरूर सोचो ताकि आपके चोट ना लगे। और वर्कआउट भी रोज करो। हाँ, और एक्सरसाइज भी रोज करो ताकि आपके चोट ना लगे। तू वर्कआउट कर रहा है आजकल? और क्या, मैं बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहा हूँ। ओह हाँ, कैल्विन क्लीन का शूट। 거의 밥상. हाँ, तो बिल्कुल एक पॉप स्टार है। मैं जब भी तेरा फोटो देखता हूँ। पता नहीं अब भी मेरे पास एब्स हैं या नहीं। है क्या तेरे पास? हाँ है तो दिखा ना हम सबको। तुम सबको देखने हैं। चल एक टारगेट रखते हैं, एब्स देखने के बाद 10 मिलियन लाइक। क्या यहाँ की थोड़ी लाइटें बंद नहीं कर सकते? क्यों, तुझे मेकअप करवाना है? तूने अपने किसी एक इंटरव्यू में कहा था कि तेरी पर्सनालिटी बाकी 6 मेंबर की पर्सनालिटी से मिलकर बनी है। हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि तूने बाकी मेंबर से भी सुना ही होगा। अच्छा, तो तूने फिर मेरी पर्सनालिटी में से क्या लिया? ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने तेरी पर्सनालिटी में से कुछ लिया। ये कुछ ऐसा है कि मैं एक स्पॉन्ज की तरह हूँ जो सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा है कि तू काफी सारे मेंबर से इन्फ्लुएंस हुआ है, जैसे कभी नामजुन से, कभी सेयोकजुन से। ऐसा तो नहीं सोचता मैं अपने बारे में। इसका मतलब तू काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। लेकिन कभी कभी जब मैं दूसरे लोगों से बात करता हूँ तब कुछ की पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ जाते हैं जो तुम लोगों ने बोले होते हैं। कोई एग्जांपल बता। अब यार एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं है। नहीं यार, एक ऐसी फीलिंग है जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ तो तुम्हारी कही हुई बातें अचानक से मेरे दिमाग में आ जाती हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं तेरे दिमाग में आ पाया। जैसे मैं अपने दोस्तों को एडवाइस दे रहा होता हूँ तब तुम लोगों की दी हुई एडवाइस मेरे दिमाग में आ जाती हैं। अब जिंकू को एडवाइस भी देने लगा। यार तो बहुत बड़ा हो गया। जब मैं बातें कर रहा होता हूँ तो अचानक से जू जैसी शुगर मेरे दिमाग में आ जाता है। यार तो सच में बड़ा हो गया, तू अब एक एडल्ट बन चुका है। तुम सब लोग मेरा ही हिस्सा हो, फिर एक एक कर तुम मेरे दिमाग में आते रहते हो। मुझे लगता है तुम साथ लोग ही मेरी असली फैमिली हो, मेरी रियल फैमिली की बजाय। मैंने तो अपनी खुद की फैमिली से ज्यादा तुम लोगों को ही देखा है। तूने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी हमारे साथ ही गुजारी है। सही कहा, सही कहा। मुझे लगता है मैं भी मेंबर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हूँ। तू सबसे ज्यादा किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? मैं सबसे ज्यादा प्रभावित 7 मेंबर से बराबर का हुआ। बाकी मेंबर्स वो चीजें कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता। देख, मैं बाकी मेंबर्स को देखकर वो चीजें सीखता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ जो मेरा एरिया नहीं है। और मुझे बाकी सारे लोग काफी ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं। मुझे लगता है हम 7 लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि तुम जैसे मुझे अच्छे लोग मिले, और क्योंकि मैं चीजें ज्यादा जल्दी सीख लेता हूँ। अगर तुम जैसे अच्छे लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ऐसा नहीं होता और मैं बिना सोचे समझे ऐसे ही जी रहा होता। तेरे आसपास अच्छे लोग हैं क्योंकि तू खुद एक अच्छा इंसान है। मुझे तो नहीं लगता मैं एक अच्छा इंसान हूँ। वैसे तो इतना बुरा इंसान भी नहीं है। मैं बुरा इंसान बन जाता अगर मैं बुरी संगति में रहता तो। नहीं यार, तेरे नेचर में नहीं है ये वाली चीज। मुझे लगता है मैं बिना सोचे समझे अच्छी चीजें सीख लेता हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छी चीजें ही सीखूं। मुझे लगता है हमारे मेंबर्स काफी ज्यादा अच्छे हाँ, बहुत ज्यादा। हमारे सारे मेंबर्स काफी ज्यादा ओपन माइंडेड मुझे हैं। लगता है शायद शुरू से ही हमें चुना गया था बीटीएस के लिए, अगर गॉड होता है तो। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ किस्मत पर। एक चीज ऐसी है मेरी जिंदगी में जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा लकी फील करता हूँ।
सबसे ही ज्यादा लकी और वो है कि मैं तुम लोगों से मिला। मुझे तुम जैसे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। क्योंकि तू सबसे छोटा था हमारे ग्रुप में, तो हम सब तेरी बहुत ज्यादा फिक्र करते थे, तेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। शुक्रिया यार। मैं अच्छे से बड़ा हो पाया सिर्फ तुम लोगों की वजह से गाइस। तो तुझे कब पता चला कि तू अच्छे से बड़ा हो गया है? मुझे जब पता चला कि मैं एक बुरा इंसान नहीं बना। हम में से किसी के पास कोई दुर्भावना नहीं है। हाँ, तू सच में बड़ा हो गया है, तू अब एक एडल्ट बन चुका है। ये जब भी मुझे देखता है तो यही कहता है। यार मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं जब भी तेरे चेहरे को देखता हूँ तो मुझे तेरा चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा तेरा चेहरा तेरे स्कूल में। जब तू पहली बार आया था तो तुझे एक भी चीज मालूम नहीं थी। हाँ, सच में मुझे एक भी चीज मालूम नहीं थी। तुझे याद है 2018 में हमने एक पिकनिक वाला रन एपिसोड करा था, उसमें तूने एक पोयम लिखी थी। सोना? हाँ सोना। हाँ मुझे याद है। मुझे अब भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है, जब से लेकर अब तक कुछ भी नहीं बदला। अगर मैं पहले की बात करूँ तो मुझे लगता है सारे टैलेंटेड पीपल को एक साथ कर दिया गया। टैलेंटेड पीपल को एक साथ लाना अपने आप में एक अलग टैलेंट है। पर हम सब ने कितने सारे एफर्ट्स भी तो करे हैं। अगर हम सबको शुरुआत में ही सक्सेस मिल गई होती तो शायद हम इतनी दूर तक नहीं आ पाते। यार ये बहुत मजेदार है अपनी पुरानी यादों के बारे में बातें करना। तूने तो कहा था कि तुझे कुछ भी याद नहीं है पुराना। तुझे तो सब कुछ याद है। हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे तो सब कुछ याद है। काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे सब कुछ याद है। क्या मुझे एक और चावल की प्याली मिल सकती है? ले मेरी खा ले। तू तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है ना, पर तुझे देखकर लग तो नहीं रहा। तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तूने 3 टाइम का खाना एक ही बार में खा लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खा रहे हो, फर्क इससे पड़ता है कितने लंबे समय तक नहीं खा रहे हो। मैंने भी करने की कोशिश करी थी, लेकिन मैंने एक बार में इतना खा लिया कि मेरा उससे वेट बढ़ गया। 밥도를 먹지 못해. और कुछ ऐसा है जिसके बारे में तू बात करना चाहता है? नहीं। तो फिर क्या तुझे अपने घर पर जाना है? नहीं, मुझे यहाँ पर मजा आ रहा है। अगर तुझे जाना है तो तू मुझसे पहले जा सकता है। अच्छा चलो सिचुएशन पर वापस आते हैं। तो तुझे पता तो होगा टाइम मशीन टॉक के बारे में। नहीं तो? पर तूने तो मुझसे कहा था कि तू मेरे शो देखता है। नहीं, मैंने सारे नहीं देखे हैं। मैंने सिर्फ तुझे इसलिए बुलाया है, मुझे लगा Please be oh so tight.